नमस्कार। नमस्कार। आज हमारे चर्चा सत्र में स्वागत है। नमस्कार। आज हम एक बड़े ही दिलचस्प ऑडियो स्रोत को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, ये भगवान शिव की पूजा से जुड़े कुछ खास विधियों के बारे में है ना? बिल्कुल। और इसमें बताया गया है कि कैसे कुछ खास चीजें चढ़ाने से या फिर खास मंत्र जपने से आपकी विशेष इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। मतलब धन दौलत से लेके मोक्ष तक की बातें हैं इसमें। हाँ, तो चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ है। अच्छा, तो सबसे पहले बात करते हैं धन यानी लक्ष्मी प्राप्ति की। स्रोत में कहा गया है ब्रह्मा जी के अनुसार कि शिव जी को कमल बिल्व पत्र चढ़ाने चाहिए। और शतपत्र शंख पुष्प भी हैं शायद। हाँ, शतपत्र और शंख पुष्प, इनसे लक्ष्मी प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। और 1,00,000 पुष्पों वाली बात भी है। हाँ, कि 1,00,000 पुष्पों से पूजन करने पर पाप नष्ट होते हैं और लक्ष्मी मिलती ही मिलती है। ये बार बार आएगी शायद। और स्रोत में गिनती के लिए प्रस्थ जैसे पुराने माप का भी जिक्र है। अच्छा। हाँ, जैसे 20 कमल का एक प्रस्थ। ये दिखाता है कि उस समय अनुष्ठान में कितनी सटीकता, कितना समर्पण जरूरी माना जाता था। मात्रा बहुत मायने रखती थी। बिल्कुल, एकदम सटीक हिसाब। अच्छा, लक्ष्मी के अलावा और भी इच्छाएं हैं और उनके लिए अलग अलग फूल बताए गए हैं। जैसे संतान चाहिए तो धतूरे के फूल, और वो भी 1,00,000। फिर वही 1,00,000। हाँ, यश के लिए अगस्त्य के फूल, वो भी 1,00,000। शत्रुनाश के लिए जपा मतलब अड़हुल के फूल, और भी कई हैं शायद। हाँ, काफी लंबी लिस्ट है। मोक्ष के लिए शमीपत्र, सुंदर पत्नी की कामना है तो बेला के फूल, वाहन सुख के लिए चमेली, अन्न की कमी ना हो तो जूही, वस्त्रों के लिए कनेर, सुख संपत्ति के लिए हरसिंगार, और अगर शत्रु को मित्र बनाना हो तो राई, वो भी 1,00,000। लेकिन एक विरोधाभास भी है शायद, चंपा और केवड़े को लेकर। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। स्रोत कहता है कि चंपा और केवड़ा शिव पूजन में इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, वर्जित है। ये सोचने वाली बात है कि ऐसा क्यों, मतलब कुछ फूल तो इतने महत्वपूर्ण बताए गए और कुछ बिल्कुल मना है। हाँ, इसका कारण तो स्रोत में नहीं दिया गया, पर ये नियम अपने आप में बहुत रोचक है। बिल्कुल। अच्छा, फूलों के अलावा और क्या क्या चीजें हैं? और भी है, जैसे अखंडित चावल मतलब साबुत चावल, अक्षत, वो धन वृद्धि के लिए, और तिल की 1,00,000 आहुति या पूजन से पाप नाश होता है। पाप नाश, ठीक है। फिर गेहूं के पकवान, उनसे संतान वृद्धि, मूंग चढ़ाने से सुख मिलता है, और अरहर के पत्ते, उनसे नाना प्रकार के सुख। तो मतलब फूल, अनाज, तिलहन, जीवन की जो बुनियादी जरूरतें और इच्छाएं हैं, धन, संतान, सुख, पाप मुक्ति, उन सब के लिए कुछ ना कुछ बताया गया है। सही कहा। अच्छा, इसके बाद आता है मंत्र जप का महत्व। हाँ, मृत्युंजय मंत्र का खास जिक्र है। बिल्कुल। स्रोत तो यहाँ तक कहता है कि इस मंत्र का 5,00,000 जप अगर कोई पूरा कर ले तो शिवजी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। 5,00,000 जप, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और प्रत्यक्ष दर्शन? हाँ, और इसमें भी अलग अलग संख्या के अलग अलग फल हैं। जैसे 1,00,000 जप से शरीर शुद्ध होता है। अच्छा। 2,00,000 से अपने पिछले जन्म की बातें याद आ जाती हैं। ओ, पूर्व जन्म स्मरण। हाँ, 3,00,000 से कोई भी कामना पूरी हो जाती है। और अगर 10,00,000 जप कर लिए तो संपूर्ण सिद्धि। संपूर्ण सिद्धि, वाह! ये तो एक तरह से साधना की पूरी सीढ़ी बना दी गई है संख्या के हिसाब से। हर कदम पर एक निश्चित फल। बिल्कुल, भक्ति को, साधना को जैसे मापा जा रहा हो। इसी तरह एक और चीज है, वो है धारा पूजन, मतलब शिवलिंग पर अलग अलग तरल पदार्थों की धारा चढ़ाना। हाँ, धारा पूजन, जैसे पानी की धारा, जल धारा। वो किस लिए? वो ज्वर यानी बुखार की शांति के लिए, और सुख संतान वृद्धि के लिए भी। और इसे शतरुद्रीय या पुरुष सूक्त जैसे मंत्रों के साथ करने को कहा गया है। ठीक। और घी की धारा? घी की धारा से वंश बढ़ता है। अच्छा, वंश वृद्धि। हाँ, और अगर बुद्धि तेज करनी हो, बृहस्पति जैसी, तो शक्कर मिलावा दूध। शक्कर मिला दूध, और सिर्फ दूध? केवल दूध की धारा से मन शांत होता है, घर के क्लेश शांत होते हैं। ये भी बहुत काम की चीज है आजकल। और भी हैं, जैसे सुवासित तेल यानी खुशबूदार तेल, उससे भोग बढ़ता है, भोग वृद्धि। और शहद? मधु यानी शहद की धारा से राजाक्षमा मतलब टीबी जैसे रोग का नाश होता है। अच्छा, रोग नाश के लिए? गन्ने का रस, इक्षु रस, उसकी धारा से परमानंद मिलता है। परमानंद? और आखिर में गंगा जल, उसकी धारा से भोग और मोक्ष दोनों मिलते हैं। क्या बात है! तो मतलब शारीरिक स्वास्थ्य से लेकर
मानसिक शांति, वंश वृद्धि, आनंद और मोक्ष तक, हर चीज के लिए एक अलग धारा। हाँ, और इन सभी धाराओं के साथ आमतौर पर महामृत्युंजय मंत्र का 10,000 जप करने का विधान है। 10,000 जप, फिर वही बात, संख्या और मंत्र का महत्व। बिल्कुल। तो अगर हम सार देखें तो ये स्रोत एक ऐसी पूजा विधि बता रहा है जहां हर चीज बहुत तय है। हाँ, क्या चढ़ाना है, कितना चढ़ाना है, कौन सा मंत्र कितनी बार, और उसके बदले में क्या फल मिलेगा ये भी बिल्कुल साफ साफ बताया गया है। सही कहा। ये स्रोत पूरी तरह से कर्म, उसकी मात्रा और उससे मिलने वाले निश्चित परिणाम पर जोर देता है। ये हमें भक्ति के उस रूप के बारे में सोचने पर मजबूर करता है जहां आस्था को, समर्पण को अनुष्ठान की बारीकियों और संख्याओं में ढाला जाता है और बदले में एक तय फल की उम्मीद की जाती है या शायद गारंटी दी जाती है। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि भक्ति का ये जो मात्रात्मक पहलू है, ये किसी व्यक्ति के अपने निजी आस्था के अनुभव को कैसे बदलता होगा, ये गहरा सवाल है।